नमस्कार, मैं सत्येंद्र आप सभी का म्यूज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम मस्त, स्वस्थ एवं बेहतर होंगे। आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन को बेहतर बनाने की सीरीज़ के अंदर आज मैं क्लास 12 सीबीएसई और आरबीएसई का एक टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेकर के आया था, पर कुछ डिसकनेक्टिविटी के कारण वीडियो जो है वो बीच में डिसकनेक्ट हो गई। तो जो आधा पार्ट है वो मैंने पार्ट फर्स्ट के रूप में अपलोड कर दिया है भाई, और ये जो है वो पार्ट टू के रूप में अपलोड हो रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो जो भी पहले आप पार्ट टू को देख रहे हैं, तो पहले अगर आपको बेसिक समझना है तो आप पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखें, ताकि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बेसिक एकदम क्लियर हो जाए, और फिर आप इन आगे के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन आगे की क्लास की। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज नीदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑन 0,3। चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, सबसे पहले अपने को निकालना होता है एफ डैश एक्स। तो यहाँ अपन कैलकुलेट करेंगे भाई एफ डैश एक्स। तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और माइनस 3x का माइनस 3, और कांस्टेंट का 0। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप जानते हैं कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 2x माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब 2x और 3 को अपन उधर ले चलेंगे, तो 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ गई, और जब ये 2 डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2। यहाँ हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5। सेम 2x माइनस 3 लेस देन 0, 2x इज लेस देन 3, और x इज लेस देन 3/2, या फिर हम बोल सकते हैं x इज लेस देन 1.5। अब इस चीज को अपन नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो ये लो भाई अपनी ये क्या है, नंबर लाइन, और यहाँ अपन ने मार्क कर लिया 1.5। अब एक तरफ तो जो है वो 1.5 से छोटा है, और एक जो है वो 1.5 से क्या है, बड़ा। बड़ा कहाँ तक है, प्लस के इन्फिनिटी तक, और जो छोटा है वो कहाँ तक है, माइनस के इन्फिनिटी तक। पर हमें जो है वो गिवन इंटरवल में कहाँ तक दिया है, 0 से लेके 3। तो 1.5 से जो छोटा एक पॉइंट होगा 0, और बड़ा जो एक पॉइंट होगा वो है 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो 1.5 से 0 तक 1.5 से छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पर तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, और 1.5 से लेके 3 तक ये स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जो x बिलोंग्स टू 0 से 1.5, ये तो आ गया अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीज, और x बिलोंग्स टू 1.5 से लेकर के 3 तक ये हो गया अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अब यहाँ अपन देखेंगे कि ये अपनी नंबर लाइन है, ये 1.5, ये 0 और ये 3। तो अपन ने यहाँ देखा कि भाई 0 से 1.5 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज, और 1.5 से 3 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज। पर जब अगर अपन 0 से लेकर 3 तक की बात करते हैं, तो इसमें कुछ पार्ट में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर अपन बोलते हैं कि फंक्शन जो है ना तो डिक्रीज हुआ है ना ही इंक्रीज। तो यहाँ अपन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज नीदर
इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से 3। तो ये भाई हैंस प्रूव हो गया अपना ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और ये जो है मैंने आपको यहाँ साथ में इंटरवल निकालना भी सिखाया, क्योंकि अब जो आगे के क्वेश्चन है वो इंटरवल के ऊपर ही क्या होंगे, बेस्ड होंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, जहाँ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले अपन एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स जो है एक्स की पावर एक्स का आएगा अपना 1 प्लस लॉग एक्स, और इसकी पावर क्या होगी, एक्स की पावर एक्स। यहाँ जो है अपना वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होगा। ये सब मैं बेसिक वन शॉट वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ भाई। यहाँ पर केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर फोकस करेंगे, डिफरेंशिएशन सीखना हमारा यहाँ फोकस नहीं है। तो आपको डिफरेंशिएशन सीखना है तो आप पहले डिफरेंशिएशन के हमारे बेसिक क्लासेस या वन शॉट वीडियो को देख के आएँ, तब आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, और ये एक्स की पावर एक्स। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो जो 1 प्लस लॉग एक्स है और मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ हमें कंडीशन दी हुई है कि एक्स की वैल्यू हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो log x है ये हमेशा x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए, और जहाँ x की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होती, 1 के। x की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होती भाई, 1 के लिए क्या होता है, ये डिफाइंड होता है। अब 1 प्लस लॉग एक्स और x की पावर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो आप देख पाएंगे कि जहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उसके लिए जो x की पावर x है ये हमेशा ही क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। अब ओवरऑल फंक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू को भी क्या बनाना है, पॉजिटिव। मतलब 1 प्लस लॉग एक्स की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0। या हम बोल सकते हैं लॉग एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, -1। अब यहाँ से जब आप लॉग रिमूव करोगे या लॉग हटाओगे तो एक्स की जो वैल्यू है इक्वल टू आ जाएगी e⁻⁻1। तो आप जब भी लॉग हटाते हैं तो दूसरी तरफ में आपको ई लाना है, और ई की पावर में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको अपन लिख देंगे भाई। तो यहाँ हम बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1/e। एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1/e। तो आप देखेंगे ये नंबर लाइन है अपनी, यहाँ 1/e है, और ई से क्या होना चाहिए, बड़ा, और बड़ा कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिटी तक। तो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा यहाँ 1/e से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक, 1/e से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अपने इंटरवल फाइंड आउट कर दिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ आ गई होगी। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जहाँ हमें फंक्शन गिवन है 20 - 9x + 6x² - का x³, और ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ है। अब
अब सबसे पहले अपन एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया भाई अपना 20 कांस्टेंट है 0 माइनस का 9, 9x का -9 प्लस 6x स्क्वायर का हो जाएगा 12x और माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब अपने को दो कंडीशन लेनी होती है हमेशा कि भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, 0। तो आप कहेंगे जो माइनस का 9 प्लस 12x और माइनस 3x स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, और माइनस का 9 प्लस 12x माइनस का 3x स्क्वायर इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले केस में। अब आप यहाँ पाएंगे कि जो ये सभी 3 के मल्टीपल है तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि -3 कॉमन ले लो। तो जब हम -3 कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर -4x, देखो जब भी माइनस कॉमन आता है तो प्लस वाली चीज़ माइनस की जाती है और माइनस वाली प्लस की। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो माइनस का जो एक्स स्क्वायर है ये यहाँ आके प्लस का हो गया, और ये माइनस का 4x और ये +3 ग्रेटर देन 0। अब -3 जब अपन इसे फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, -3 ये यहाँ पेयर बना दिए अपन ने इन दोनों के। x कॉमन लेंगे तो ये आ गया x -3 और यहाँ -1 कॉमन आएगा, ये आ गया x -3 और ग्रेटर देन 0। भाई एक क्वेश्चन अपन ने लिया था पहले, उसमें तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा था, तब अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ किया था। अब यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि फैक्टराइजेशन हो रहा है, दोनों के साइन सेम है, तब अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आएगा -3 x -1 और x -3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे और ये आएगा -3 x -1 x -3 की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। अब अपन यहाँ लिखेंगे x -3 x -1 x -3 या तो ग्रेटर देन 0 या फिर अपन को करना है लेस देन 0। देखो भाई अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो x की वैल्यू 1 है और जो x की वैल्यू 3 है, ये मैंने कैसे निकाली मैं समझा देता हूँ एक बार कि भाई x की वैल्यू 1 पर ये फंक्शन 0 हो रहा है और x की वैल्यू 3 पर भी क्या हो रहा है, ये फंक्शन 0 हो रहा है। तो जिन वैल्यूज के ऊपर इस f डैश x की वैल्यू 0 हो जाती है इनको अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि इन वैल्यूज पर जो f डैश x की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अपन क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं यहाँ, और ये अपना 1 ये अपना 3। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक तो वैल्यू 1 से छोटी है, एक 3 से बड़ी है और एक 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है। तो 1 से छोटी कहाँ तक, -∞ तक, 3 से बड़ी कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिटी तक, और 1 से 3। अब -1 से छोटी के ऊपर चेक करते हैं इस फंक्शन की वैल्यू को अपन। तो ये -3 तो यहाँ फिक्स है भाई। अब जो 1 से छोटी वैल्यू होगी, 1 से जो वैल्यू क्या होगी अपनी छोटी होगी, उसके लिए ये जो है अपनी वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्या आएगी भाई, नेगेटिव। जो x -1 की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, और 1 से छोटे के लिए x -3 की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव। तो जब आप ओवरऑल देखेंगे यहाँ तो ये आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव क्या होता है, लेस देन 0।
जो लेस देन जीरो वाली कहानी है वो हमारी ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। जब सेटिस्फाई नहीं करती तो अपन यहाँ क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, है ना। गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आपको क्या लिखना है, माइनस। अब आप 3 से ज़्यादा पर चेक करेंगे तो देखो -3 पर तो कोई फर्क आएगा नहीं। आप देखेंगे कि यहाँ 3 से बड़े पर x-1 की वैल्यू पॉजिटिव और x-3 की भी वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और वापस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आ जाएगा, और ये भी लेस देन जीरो आ रहा है जो कि ग्रेटर देन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, माइनस। अब 1 से 3 के बीच में चेक करते हैं तो 1 से 3 के बीच में वैल्यू आएगी 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी का मतलब है कि x-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पर 1 से 3 के बीच में जो है वो 3 से छोटी आएगी, इसलिए x-3 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो ओवरऑल अगर अपन देखते हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ रही, ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ अपन क्या यूज करेंगे भाई, प्लस। क्या यूज करेंगे, प्लस, क्योंकि हमारी गिवन कंडीशन ग्रेटर देन जीरो को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन बोलेंगे यहाँ ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहाँ ये नेगेटिव आ रहे हैं या लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब अपन यहाँ इंटरवल लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। जो x है वो किससे बिलोंग करता है भाई, 1 से लेकर के 3 तक, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो x है वो किससे बिलोंग करेगा अपना, -∞ से लेकर के 1 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। दोनों ही जगह क्या होंगे, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि अपन ने ग्रेटर देन जीरो लिया है तो इक्वल लगाते हैं, तब अपन को क्या लेना होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट। बाकी अदरवाइज अपन को क्या लेना है भाई, ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर ओपन ब्रैकेट लेना है। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल in which f(x) equal to x plus 2 e की पावर माइनस x is strictly increasing and decreasing। तो वही सेम कहानी की भाई, जब भी इंक्रीजिंग की बात हो चाहे डिक्रीजिंग की, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, f'(x). ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो x plus 2 को छोड़ करके जब e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x को छोड़ करके जब x plus 2 का करेंगे तो ये आएगा 1। तो f'(x) इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी e की पावर माइनस x है, यहाँ पर भी e की पावर माइनस x है, तो इसे कॉमन ले लो, तो e की पावर माइनस x कॉमन आया तो अंदर बचेगा -x -2 प्लस 1। भाई अपन ने ये वाला माइनस मल्टीप्लाई करा दिया है अंदर। f'(x) इक्वल टू e की पावर -x और ये -1। यहाँ पर भी आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो f'(x) की वैल्यू आ रही है अपनी माइनस e की पावर -x x प्लस 1 x प्लस 1। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो x की वैल्यू -1 है, इसके ऊपर इस फंक्शन इस f'(x) की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। तो यही क्या हो गया, अपना क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसी को यूज करते हुए अपन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये रही भाई अपनी नंबर लाइन, ये -1, और ये -1 से छोटा कहाँ तक, माइनस के इन्फिनिटी तक, -1 से बड़ा कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिटी तक। अब
एफ डैश एक्स जो है वो अपना है भाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार अपना ना, एफ डैश एक्स जो है अपना वो है माइनस का ई की पावर माइनस एक्स, एक्स प्लस वन। हमें इसको ग्रेटर देन जीरो लाना है, तो अपन जब इधर वाली साइड में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस के नंबर आएंगे, तो बाहर पहले से माइनस है, और जो ये ई की पावर माइनस एक्स होता है, ये हर एक्स की वैल्यू के लिए क्या है, ये जो ई की पावर माइनस एक्स है, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। जो भी एक्स रियल नंबर से बिलोंग करेगा उसके लिए ई की पावर माइनस एक्स जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अपन बोलेंगे यहाँ बाहर माइनस है, यहाँ पर ई की पावर एक्स की जो माइनस एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव, और जब नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो ये भी अपना क्या आएगा, एक्स प्लस वन भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, तो यहाँ अपना आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जब वन से बड़ा पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है ही अपना, और ई की पावर माइनस वाली जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही आनी है, और ये वाली वैल्यू भी क्या आ गई पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव लेस देन जीरो होता है, तो यहाँ पर जो है अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जो इंटरवल अपन लिखेंगे यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस के वन तक, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए x बिलोंग्स टू माइनस वन से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन है अपना, find the interval in which the function fx equal to x upon log x is strictly decreasing or strictly increasing। तो देखो भैया x अपॉन log x है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो x इंटू वन अपॉन लॉग एक्स, जिससे अपन क्या करेंगे यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो f डैश x जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो x को छोड़ करके वन अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा ये होगा माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और जब लॉग एक्स का करेंगे तो ये होगा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स को छोड़ करके जब आपने एक्स का किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन, ये एक्स से एक्स कैंसिल, और एफ डैश एक्स अब जो है वो लिखा जा सकता है माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन लॉग एक्स। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू आप लिखोगे लॉग एक्स का होल स्क्वायर, अब आपने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया है ना, तो ये लॉग एक्स का स्क्वायर तो कैंसिल होकर के यहाँ आ गया माइनस वन, यहाँ पर पावर कितनी है वन, तो यहाँ आ जाएगी भाई प्लस का लॉग एक्स, तो ये अपना आ गया लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब जब आप चाहते हैं कि भाई फंक्शन जो है एफ डैश एक्स अगर वो ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो, ये कंडीशन हो गई अपनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, और ये हो गई अपनी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो यहाँ लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए जीरो से। तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो है डिनोमिनेटर के अंदर वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो जब होल स्क्वायर होता है तो ये वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होती ही होती है। अब साथ ही साथ बात करते हैं न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो लॉग एक्स माइनस वन की वैल्यू ग्रेटर देन अगर जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि लॉग एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए वन से। अब जब लॉग हटाएंगे तो अपन बोलेंगे एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ई की पावर वन से, ई की पावर
1 से। सेम यहाँ अपन बोलेंगे कि भाई जो log x -1 की वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। तो log x की वैल्यू लेस देन 1, या हम बोल सकते हैं x की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, e की पावर 1। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो log x है वो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन होता है। अब अपन इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो हमारा आ रहा है ये आगे e की पावर 1, इससे इधर छोटा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा, और बड़ा जो है वो कहाँ तक जाएगा, प्लस के इन्फिनिटी तक। पर भाई e की पावर 1 से हमें तो 0 से छोटा जाना ही नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि जो log x वो किसके लिए डिफाइन होता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ 0 से लेके e, 0 से लेके e, और दूसरा x की वैल्यू e की पावर 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो e की पावर 1 से बड़ी कब होगी, जब होगी तब तो ये आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और e की पावर 1 से छोटी होगी तब ये क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि x की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी भाई, 1 के। तो ये 0 और e के बीच में एक वैल्यू आएगी जो कि अपनी होगी 1, तो इसको भी अपन को यहाँ इंक्लूड नहीं करना है। तो अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से लेके ई से लेकर के इन्फिनिटी तक, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से e की पावर 1, पर हमें माइनस करना है किसको, 1 को। तो ये आपकी इंटरवल्स हो गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल in which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing: f of x equal to x minus 1 का क्यूब और x minus 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2023 में आया हुआ है। तो चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, अपने को जो है सबसे पहले क्या करना है भाई, f डैश x। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दो चीज़ें प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो अपन ने x माइनस 1 की क्यूब को छोड़ दिया और x माइनस 2 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2 x माइनस 2 की पावर 1 प्लस फिर x माइनस 2 के स्क्वायर को छोड़ करके x माइनस 1 x माइनस 1 की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 x माइनस 1 की पावर 2। अब यहाँ एक बात समझनी है आपको कि यहाँ पावर कितनी है, 3 x माइनस 1 की, और यहाँ पर कितनी है 2। यहाँ x माइनस 2 की पावर 1 है और यहाँ पर कितनी है भाई 2। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी बीच में प्लस या माइनस होता है तो हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन जो आएगा वो हमेशा छोटी पावर वाला कॉमन आता है। क्या कॉमन आएगा भाई, छोटी पावर वाला। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक आएगा x माइनस 2 की पावर 1। तो यहाँ अंदर बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 2, ये 2x माइनस 2 प्लस का 3x माइनस 6, और एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया अपना x माइनस 1, ये x माइनस 1 और x माइनस 2, 5x माइनस 8। अब भाई आपको मालूम है कि जब भी इस तरीके से फैक्टर हो जाते हैं तो अपन को क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो अपन बोलेंगे कि भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू किस पर 0 आएगी,
तो आप बताएंगे सर x की जो वैल्यू है यहाँ 1, 2 और 8/5। x की वैल्यू क्या होंगी 1, 2 और 8/5, जिस पर f डैश x की वैल्यू क्या आएगी 0, और ये क्या कहलाएंगे अपने क्रिटिकल पॉइंट्स। ये कैसे फाइंड आउट किए, तो इन सबको आपको 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं इनको अपन को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होता है। तो भाई ये अपनी होगी नंबर लाइन, यहाँ अपन ने लिखा 1, ये बीच में 8/5 और इधर अपना आ गया 3, 3 2। अब अपन बात समझेंगे, एक बार फंक्शन को दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ जो f डैश x है वो अपना था x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 और 5x माइनस 8। अब आप बात करेंगे किसकी, 1 से छोटे के बारे में सबसे पहले। तो जब 1 से छोटे के बारे में बात करेंगे तो यहाँ तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा क्या आएगा भाई प्लस। जब 1 से छोटे की बात कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। क्या आएगी भाई, नेगेटिव। तो x माइनस 2 अपना नेगेटिव आएगा और 5x माइनस 8 भी क्या आएगा नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल मिला के कर सकते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए अपन यहाँ लिख रहे हैं प्लस। फिर 1 से लेके 8/5 की बात करते हैं। तो 1 से लेके 8/5 में देखेंगे तो ये जो वैल्यू ये तो आ गई पॉजिटिव, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको अपन लिखते हैं तो ये आएगी 1.66। तो 1 से लेके 1.66 तक बात करेंगे तो ये वैल्यू 2 से छोटी है, तो ये भी क्या आएगा भाई, जो x माइनस 2 है नेगेटिव। और 1.66 से जो छोटी वैल्यू है तो ये जो 5x माइनस 8 है ये भी नेगेटिव ही आएगा। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो यहाँ तक जो है अपना कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है प्लस, और ये भी प्लस। अब 8/5 से बड़े की बात करते हैं अपन। 8 अपॉन कहाँ तक 5 से बड़े की, और उसमें भी कहाँ तक 2 तक बात करेंगे। तो हम बोलेंगे जो पहली वाली कंडीशन है वो तो हमेशा प्लस की आएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 जो है इसकी बात करेंगे अपन, तो 8/5 से लेकर के 2 तक जो है वो तो 2 से छोटा ही है, तो x माइनस 2 यहाँ क्या आएगा नेगेटिव। और 8/5 से लेके जो 2 तक है हम देख पा रहे हैं कि 8/5 से तो बड़ा है, पर 2 से क्या है छोटा। तो जो 5x माइनस 8 है इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, तो आप कहेंगे कि सर ये तो आएगी पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आ गया नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है लेस देन 0। अब 2 से बड़े की बात कर लेते हैं। तो 2 से बड़े में जब बात करेंगे आप, तो ये जो x माइनस 1 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव। 2 से बड़े में x माइनस 2 की वैल्यू पॉजिटिव और 5x माइनस 8 की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया और ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर भी क्या आ रही है भाई प्लस। तो जहाँ जहाँ प्लस है और यहाँ क्या आ रही है नेगेटिव, क्योंकि ग्रेटर देन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो अपन बोल सकते हैं कि माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के 8.5 तक जो कंडीशन है ये है हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 2 से जो बड़ा है उसके लिए भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पर जो ये अपनी 8.5 से लेकर के 2 तक है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ जो इंटरवल है अपनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए x जो बिलोंग करेगा वो माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के 8/5 यूनियन
2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए है x बिलोंग करेगा अपना 8/5 से लेकर के 2 तक। तो भाई अपन ने क्या कर दिया, इंटरवल फाइंड आउट कर लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, इंटरवल को कैसे फाइंड आउट करना होता है, किन बेसिक्स का ध्यान रखते हैं, वो मैंने सारी बात आपको यहाँ समझा दी है। अगला क्वेश्चन है, लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x x प्लस 1/x इज इंक्रीजिंग ऑन i। एक नया वर्ड आया है डिसजॉइंट, इसको समझते हैं। तो भाई सबसे पहले अपन जानते हैं कि f डैश x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो हो गया 1, और 1/x का होता है -1/x², -1/x²। अब इंक्रीजिंग के लिए हम सभी जानते हैं, इंक्रीजिंग के लिए हम सभी जानते हैं कि जो f डैश x है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब 1 माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो यह आएगा x² माइनस 1/x² की वैल्यू ग्रेटर देन 0। फिर अब जो ये x² माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर अपन अपने आप लगा सकते हैं, और अपॉन x² ग्रेटर देन 0। ऊपर वाले को आप a² माइनस b² किसके तहत, a² माइनस b² के तहत लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ये हो गया x माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन x² ग्रेटर देन 0। अब यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक तो x की वैल्यू है भाई 1, जिस पर ये 0 हो जाएगा, एक x की वैल्यू क्या है -1, और साथ ही साथ आप समझ पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या होगी 0। ये तीन क्या है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स के ऊपर तो f डैश x की वैल्यू 0 हो रही है, और इस पर जो है फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अपन नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो ये अपना हो गया -1, ये 0 और ये 1। अब जो वैल्यू है वो -1 से छोटी, 1 से बड़ी, या फिर -1 से 1 के बीच में, ये तीन कहानियां हैं, ये तीन ही बात है। तो अपन अब लिख लेते हैं अपने जो फंक्शन है x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0। क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन। तो ये अपना फंक्शन हो गया। अब इसको चेक करेंगे भाई अपन, ये कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ नेगेटिव हो रहा है। तो अपन ने देखा कि जो x² है इसकी वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होती है। तो अपन को ऊपर वाले को चेक करना है, जैसे 1 से लेस वैल्यू डालेंगे तो ये जो x माइनस 1 है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जो x प्लस 1 है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे भाई, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। अब 1 से बड़े की बात करते हैं, तो 1 से बड़ी डालेंगे तब x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x प्लस 1 तो वैसे ही पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव, और पॉजिटिव से क्या हो गया भाई, ग्रेटर देन 0। अब -1 से 1 की बात करते हैं, तो आप जैसे -1 से 1 के बीच में वैल्यू डालेंगे तो जो x माइनस 1 है, जो अपना क्या है x माइनस 1, ये तो क्या आएगा, नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू क्या आएगी भाई, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये लेस देन 0। तो आप देख पा रहे हैं
कि जो ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है उसके लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहाँ पर अपन यूज़ करते हैं प्लस, यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ क्या करेंगे नेगेटिव। तो ये वाली जो कंडीशन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, या अपन बोल सकते हैं इंक्रीजिंग के लिए, और ये किसके लिए, डिक्रीजिंग के लिए। तो यहाँ जो है इंक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन है उसमें x किससे बिलोंग करता है, तो अपन बोलेंगे माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब आप समझ गए होंगे कि ये यहाँ पर तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर डिसजॉइंट कर गया। क्या कर गया ये, डिसजॉइंट, या अपन बोलेंगे कि इस पार्ट पर ये इंक्रीज नहीं हो रहा, तो अपन बोलेंगे यहाँ -1 से लेकर के 1 तक जो है वो डिसजॉइंट हो गया फंक्शन, या फिर इन वैल्यूज के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं आ रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई यहाँ तक की बात आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 15 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अपन बोलेंगे सबसे पहले f' x कैलकुलेट करो, तो आप कहेंगे कि आ गया 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 8x, और कांस्टेंट का क्या हो गया भाई 0। अब f' की वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसका मतलब 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि 4x हर जगह क्या आ रहा है, कॉमन। तो 4x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा अपना x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसके आप फैक्टर करेंगे तो 4x x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो 4x ये पेयर बनाए अपन ने, कॉमन लिया x, तो ये आ गया x माइनस 2, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 2 और ये ग्रेटर देन 0। और फिर अपन लिख सकते हैं कि जो 4x और ये x माइनस 1 और ये x माइनस 2 की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो ये x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होगी, और x की वैल्यू 1 होगी तब क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। और जो x इक्वल टू 2 है इस पर भी 0 हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, मतलब ये x इक्वल टू 0 पर भी 0 हो जाएगा। तो इन तीनों के ऊपर f' की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, इसलिए ये अपने क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जब ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गए अपने नंबर लाइन के ऊपर 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। और जो फंक्शन है वो है x, 4x, x माइनस 1 और x माइनस 2। ये अपना f' है, इसकी वैल्यू अपने को क्या निकालनी, ग्रेटर देन 0। तो पहली कंडीशन देखते हैं कि भाई यहाँ से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, भाई नेगेटिव, अगर x की वैल्यू हो जाएगी तो यही नेगेटिव हो जाएगा, है ना। पहले अपन लेफ्ट में देख लेते हैं, तो अपना ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, x माइनस 1 भी नेगेटिव और x माइनस 2 भी नेगेटिव, तो तीनों नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनाएंगे और लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये वाला जो है अपना रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए अपन ने माइनस यूज किया है। अब 0 से 1 की बात करते हैं, तो 0 से 1 के बीच में 1 से छोटा है, पर x की वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी, 1 से छोटा है इसलिए नेगेटिव हो गया x माइनस 1,
और x माइनस टू भी क्या रहा है नेगेटिव, और ओवरऑल देखते हैं तो पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। फिर 1 से 2 की बात करें तो 1 से 2 में आप पाएंगे कि ये x पॉजिटिव और x माइनस 1 भी पॉजिटिव, पर 1 से 2 के बीच में ये x माइनस 2 नेगेटिव आ रहा है, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया, पर ये क्या आ गया लेस देन 0। और 2 से ग्रेटर देन के अंदर सभी क्या होंगे पॉजिटिव, तो ये फिर से प्लस ग्रेटर देन 0, तो यहाँ अपना है पॉजिटिव, यहाँ फिर नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। तो हमें तो सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बताना है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ये फंक्शन, जहाँ x बिलोंग करेगा अपना 0 से 1 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अगर यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी पूछता तो हम आसानी से बता सकते हैं, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक यूनियन 1 से लेकर के 2 तक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। मैंने बहुत धीरे धीरे और बेसिक डिटेल से आपको पढ़ाने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो सके और वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।